भाई क्या चल रहा है? देखो तुम्हारा नहीं पता, मेरा बहुत लेट चल रहा है। अरे पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी अभिषेक आनंद की वीडियो शूट करी थी, फिर इसका पता नहीं कि अपना आर रोना शुरू हो गया। तुम्हारा नहीं बे, कैमरे का। तो फिर मैं कहा ठीक है, बैटरी मतलब दिख रहा था कि चार्ज हो बैटरी, तो मैं कहा कर लेते, तो तब तक मैं अभिषेक आनंद एडिट मार दूंगा, क्योंकि हनी पाजी जो आज करने के जाने मेरे को बवाल मचा दिया हनी पाजी ने मार्केट में। जब आते मचा के ही जाते हैं, चाहे वो गाना हो या इंटरव्यू, तो मेरे को करना था। अब उसके बाद मैं चार्ज किया, अभिषेक आनंद की वीडियो कर दी, अपलोड कर दी। अब मैं वापस फुल चार्ज करने के बाद लगा रहा हूँ चार्ज बैठ। अबे मैं तो चार्ज ही हूँ, इसको भी चार्ज कर दिया, तू क्यों नहीं चल रहा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चल ही नहीं होता, अब चला है तो अब चलो आप शुरू करते जल्दी जल्दी है। तो जिनको पता है ग्लोरी एल्बम आई, मचा रखा है ग्लोरी थॉट इतने सारे, मैं किंग पे इंस्पायर हो रहा हूँ, फल गया हूँ मैं, पाप लगे मुझे। काले तू कौवे। हाँ तो ग्लोरी एल्बम में मचा रखी है उसने। हनी पाजी के लिए सारे लोग स्टोरी डाल रहे हैं, जो भी उनको फॉलो करते हैं। बंडाई ने भी डाली और 2-3 लोगों ने भी डाली है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाजी दुबई में थे, दुबई से आए इंडिया, क्यों? प्रमोशन करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया एक मिर्ची रेडियो मिर्ची के साथ, जहाँ पे उन्होंने ये क्लिपिंग ना मुझे कल मिली थी और मैंने कल इस बारे में बात भी करी थी। बट जो क्लिपिंग मिली थी वो इतनी घटिया मतलब क्वालिटी में थी कि मेरे को लगा यार डीप फेक हो सकता है। तो मैं उल्लू दिखूंगा अगर मैं इस बारे में बात करके चला जाऊं, क्योंकि मैंने बोला भी था यार मेरे को डीप AI लग रहा है, डीप फेक लग रहा है, तो झूठ भी हो सकता है। तो मैंने छोड़ हटा देते इसको। अब मुझे वो पूरा इंटरव्यू देखा और पाजी ने एग्जैक्टली वही शब्द यूज़ किए जो मुझे कल पता चले थे। सुनो, क्या बादशाह रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी? अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ है यार। आपको पता है मैंने लास्ट मंथ रफ्तार जी का इंटरव्यू लिया था और उस पर भी उनको कमेंट आया था कि आप हनी पाजी के साथ कोलैब कब कर रहे हो, और आपको पूछा था आपको भी वही है। तो कुछ प्लान्स नहीं है। ऐसे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है इन लोगों की। अभी तुम सुनोगे तो ये भाई साहब बहुत गलत स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इनका पास्ट में इतिहास रहा है। और हनी पाजी खुद ही बोलते भाई, वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। आपने भी बोला है, नैनो वाली कहानी याद है, बोला है आपने। ये हिपोक्रेसी हो जाएगी पाजी। रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। बट मैं समझता हूँ कि आपके बारे में इतने सालों से नॉन स्टॉप बोला गया तो आपको भी जवाब देना होता है, वो भी समझता हूँ मैं। बट उनकी ऐसी किस साथ में काम किया ही है ना। आपकी अगर छत्र छांव में नहीं होते तो शायद आज कुछ और हो सकता था, पॉसिबिलिटी तो वो भी है। और ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट देखा था, इसके क्लिपिंग आई ना उसमें, अरे हवा में उड़ रहा है, किस्मत है, वो दोनों खुद ही काम नहीं करेंगे। अबे वो पकौड़े आगे सुन, आप भी जो बताऊंगा ना, जिसकी चाट रहा है उनको भी लपेट लेंगे हम। हनी पाजी का लल्लन टॉप के साथ एक इंटरव्यू है जहां पे ये स्टेटमेंट का सेंस मुझे समझ में आ गया कि क्यों ये बोला गया है। तो अभी वो स्टेटमेंट का मेरे को सेंस बनता है कि भाई उनकी ऐसी, क्योंकि बुरा लगा है भाई को कि एक तरफ तुम मेरी बुराई करते हो, फिर पीठ पीछे जाके तुम मुझे सॉरी बोलते हो, और फिर उसका 6-7 महीने बाद जाके फिर से बुराई करने लगते हो। तुम्हारी स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तुम्हारे पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, और मैं तो वैसे ही नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो इतिहास है तुम्हारा मेरे अगेंस्ट। और फिर तुम मेरे सामने अच्छा बन रहे हो, बट फिर अपना काम चलाने के लिए फिर भी मेरे पीछे ही आ रहे हो। तो वो मैं समझ सकता हूँ। अभी इस बार रफ्तार को जस्टिफाई करना है तो कर लो, याद दिलाऊं क्या? अभी लल्लन टॉप का ये इंटरव्यू यूट्यूब पे नहीं आया, ये उनकी वेबसाइट पे पड़ा है। तो अगर डाउनलोड होगी तो मैं थोड़ी बहुत क्लिपिंग दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने भी पूरा नहीं देखा है। तो इस बारे में हम प्रॉपर्ली कल बात करेंगे। बट अभी उस इंटरव्यू में पाजी ने बादशाह के लिए बोल दिया ये। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो, ही इज नॉट अ टैलेंट व्हिच इज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। तुम अफसर वाली लाइन पे सोच रहे हो, मैं तो उस नो पैड का हूँ अभी भी, क्योंकि पाजी ने बोला नो, मेरे अंदर से निकला अक्षय कुमार। चल झूठा। 2008 से लेके 2010 एंडिंग तक में तो मैं भी जानता हूँ कि आप ही के साथ था। तो ये बोलने की जरूरत क्या है? मैं जेन्युइनली यहाँ पे मेरे को भी थोड़ा हिपोक्रेट लगा पाजी की साइड से। हनी पाजी बहुत ज्यादा हिपोक्रेट हो रहे हैं। बट मैं कल झाड़ देता, कल तक मैं झाड़ देता, बट इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे मालूम है। अब पूरी बात सुनेंगे। मैं बीच बीच में रोक इसलिए रहा हूँ कि कॉपीराइट ना आ जाए। अभी एमिवे का गाना उड़ी है ना, मैं अपनी वीडियो के साथ रिस्क नहीं ले सकता। जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की। नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती। He was just a client for me. अब ये क्लाइंट वाली बात पे ना बहुत सारे लोग मजे ले रहे हैं। अरे क्लाइंट बोलते हैं, बेइज्जती नहीं करी भाई, हर्ट है हनी पाजी। क्योंकि अगर मेरे को क्लिप मिल गई बादशाह की तो मैं क्लिपिंग बजा सकता हूँ या नहीं, वो मेरे को पता नहीं है। बट एक इंटरव्यू आया था, ये पॉडकास्ट आया था, जहाँ पे बादशाह ने पूरी कहानी नरेट करी थी कि
कैसे वो किसी के थ्रू हनी सिंह से मिले थे जब वो यंग एज में थे, और उन्होंने 60,000 या 1.5 लाख रुपए कुछ दिए थे हनी सिंह को उनकी एल्बम पे या कुछ गानों के लिए काम करने के लिए। बट इन दोनों की वाइबिंग बची, और उस टाइम पे वो बादशाह इंग्लिश में रैप करते थे, बट वही मैच हो गई तो दोनों काम करते रहे। बट उनके एल्बम का कुछ नहीं हुआ, घर वाले बादशाह को ताने मारने लग गए। तो इनका तो भाईचारा था, तभी वो दिल्ली के दीवाने चल रहा था। तो जब ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में बादशाह ने डाली तो मुझे लगता है वो बात हनी पाजी तक पहुंची, और हनी पाजी को बुरा लगा उस बात का कि भाई तू क्या बोल रहा है। या तो तू एक स्टैंड ले, एक तरफ तू आके बोल देता स्टेज पे कि भाई अभी अपना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे, साथ में काम करने का मौका मिलेगा, साथ में काम करेंगे, और दूसरी तरफ जाके तू ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो ये बात चुभी है, जिसके जवाब में हनी पाजी ने उसे क्लाइंट बोला है कि भाई अपना मैं भी जैसे तू बोल रहा है, मतलब गाने था ना, आज एक था मेरा भाई उसकी याद आई, फिर आपकी अदालत में जाके तू बोल देता है कि हनी को मैं बोल सकता हूँ, मेरा भाई है, कोई और नहीं बोल सकता। तो अगर तू वहां पे भाईचारा कर रहा है तो यहाँ पे बिजनेस की बातें क्यों बता रहा है? तूने मेरे को भाई माना, मैंने तेरे को भाई माना, तो भाइयों की बात हम दोनों में होनी चाहिए ना। तू पब्लिक डोमेन में क्यों एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज? जहां तक मैं समझ रहा हूं मैं अपना बता रहा हूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं यहाँ पे ये जो जिस वे से बताया जा रहा है या बोला जा रहा है कि वो तो क्लाइंट था ना, अपनों से नाराजगी होती है, तो ये है कि ये चीज चुभी है, ये चीज का बुरा लगा है हनी पाजी को। बात तो सही है। और इतना बुरा लगा है कि रेडियो मिर्ची वाली पे उन्होंने बोला उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसमें उन्होंने बोला रफ्तार ने मेरे ऊपर बादशाह से ज्यादा डिस मारे, बट वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, एक पल के लिए मैं उसके साथ काम करने की सोच सकता हूँ। इक्का ने गोलू ने कुछ नहीं बोला, मैं उनके साथ काम करूंगा, बादशाह के साथ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साला एक पल जब ये नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री अनाउंस होता है, मेरे अंदर उम्मीद थी कि हो सकता है, सब लोग एक्साइटेड थे, रीयूनियन टाइम आ रहा है। फिर बादशाह का वो क्लिप पे आया था कि वो बोल रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सॉल्व करेंगे। अभी मुझे थोड़ी मालूम था कि हनी पाजी को बुरा लग गया उस बात का। अभी अगेन पता प्रॉब्लम क्या हो रखी है यहाँ पे, कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि उन सब ने अपनी कहानी बता दी, हनी पाजी ने नहीं बताई। अभी डोप शॉप के लिए क्रेडिट खाया रफ्तार ने कि डोप जो मैंने लिखा है, ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा है, तो उसका भी जवाब है इस इंटरव्यू में कि तुम मेरे साथ 2 साल रहे हो, तुमने अगर लिखा है तुम अपने लिए क्यों नहीं लिख पाए। मैं कहा ये तो वैलिड आंसर है, ये तो रिबर्टल है, इसका तो जवाब बनता है। हाजी रॉक बाकी शॉक्ड, मैं खुद सरप्राइज हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब ये इंटरव्यू यूट्यूब पे आएगा क्या कलेश मचाएगा। तो देखो आज मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच सी लग रही है मुझे खुद ये वीडियो, बट जितना मैं समझाऊँ क्लिप्स और बिट एंड पीसेस देख के, तो जब तक ये प्रोमोज रन कर रहे हैं ना, तब तक मैं कुछ कंक्लूजन भी नहीं डालूंगा। बट जितना मेरे को अभी तक समझ में आया, जितने भी प्रोमोज मैंने देखे उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी कल तक या परसों तक आ जाएगा। बाकी मेरे को मिल गया है लल्लन टॉप की फुल इंटरव्यू, 1.5 घंटे की है, तो मैं वो तो देख ही लूंगा। तो कल मैं इस बारे में प्रॉपरली बात करेंगे और हर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, चाहे पूरा 1.5 घंटे की वीडियो में कवर करनी पड़ जाए, बट करेंगे। तो लेट में नो, तुम्हें क्या लगता है, तुम किसके सपोर्ट में हो? रफ्तार, क्योंकि रफ्तार ने बोला हमारा क्रेडिट खाया है, बादशाह बोला हमारा क्रेडिट खाया है, बादशाह तो ये भी बोला मेरे पैसे भी खाए हैं, बट रफ्तार के लिए इक्का ने बोला है कि भाई तूने पॉलिटिक्स खेली है। बादशाह और हनी पाजी का रिश्ता क्या है वो तो ये दोनों ही जानते हैं। आधी अधूरी कहानी है ये, कौन सही कौन गलत मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे बादशाह भी पसंद है, मुझे हनी पाजी भी पसंद है। रफ्तार भाई है, इक्का भाई है, गोलू भी भाई है, चाहे वो मुझे जोकर समझे, बट मेरे को सब पसंद है यार। तो जब तक पूरी कहानी नहीं आती तब तक मैं इतना ही बता रहा हूँ। बाकी इंटरव्यू में जो भी है वो मैं कल बताऊंगा। हाँ, बाकी अभिषेक आनंद की वीडियो डिमोनेटाइज हो गई तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर नहीं देखी तो देख लेना अभिषेक आनंद भी क्या जा रहा है। मैं मिलता हूँ कल इस इंटरव्यू के पूरे एक्सपोजर के साथ, एक्सपोज वीडियो बनाएंगे। पीस आउट।